नमस्कार, वेलकम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दिव्या और आप देख रहे हैं नो द नेशन। ये है दिव्या की क्लास और आज क्लास में हम एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। वी विल लुक बैक एट द वर्डिक्ट 2024। व्हाई? बिकॉज आज ही, एज वी आर शूटिंग दिस, एक न्यूज आई है, ब्रेकिंग न्यूज, दैट संविधान हत्या दिवस हैज बीन डिक्लेयर्ड। 25 जून इमरजेंसी डे इज संविधान हत्या दिवस। सेंटर ने ये पास किया है, अमित शाह जी ने अनाउंस किया है। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। लोगों को लगा था वर्डिक्ट के बाद कि मोदी 3.0, क्योंकि बीजेपी का मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए का मेजॉरिटी है, इस बार मोदी सरकार नहीं, इस बार एनडीए की सरकार कहा जा रहा था, तो लोग लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन जिसके लिए वोट दी गई है और फिर से मोदी को चुना गया है तीसरी बार, जनता ने दिया है मैंडेट, वो नहीं हो पाएंगे। बट दिस डिसीजन टुडे, संविधान हत्या दिवस डिक्लेरेशन, 25 जून इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगा के सचमुच देश का गला, लोकतंत्र का गला घोटा था, एक तरह से भारत माता को जेल करने की कोशिश की थी, ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और इसी को साथ लेकर चलिए देखते हैं कि वर्डिक्ट 2024 से हमें क्या सीख मिलती है। सो लेट्स लुक एट पीएम मोदीज अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री, अ डेकेड ऑफ डोमिनेंस एंड रेजिलियंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। वी विल लुक बैक at what did he do in the last 10 years to ensure that Modi 3.0 वापस से ओथ ले। PM Modi's invincibility. He has never been defeated in any election. Okay? 7th oath था ये वाला जो oath था उनका 7th oath था। 4 times as CM, because उन्होंने बीच में एक बार और oath लिया था, he was a 3-term CM, and now 3 times PM. Okay? Longest serving elected head of government of India, elected head as a chief minister and then as a prime minister. Rise from poverty and non-political, non-dynastic background. Now many people think कि politics is not an easy thing. Students को लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है जिनको इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में, कि यार हम नेता नहीं बन पाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, वोट्स खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं। बट दिस वन मैन विल ब्रेक योर मिथ्स। वाई? बिकॉज इमेजिन, उनका जो बैकग्राउंड है नॉन पॉलिटिकल है, नॉन डायनेस्टिक है, उनके फैमिली में कोई नहीं था जो पॉलिटिक्स में है, और वो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कोई अमीर घराने से नहीं थे। हिज राइज फ्रॉम पॉवर्टी इज नोन टू एवरीवन, समबडी हु मस्ट नॉट हैव सीन 2 स्क्वायर मील्स प्रॉपर्ली इन हिज डे। जब जब उनको चाय वाला का जाइब दिया गया था, जब ये सब हुआ था, वहां से उठकर प्रधानमंत्री बनना ये दिखाता है कि अगर तुम लगे रहो तो तुम भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। जी हाँ, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पैसा हो या ना हो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो या ना हो। एंड ही वॉज इनविंसिबल, हिज इनविंसिबिलिटी डिस्पाइट द पॉवर्टी, even in life and in politics. Now let's look at this. The crisis handling impact. Even as a CM, he handled the Bhuj earthquake in Gujarat. He handled the Godhra Kand and the aftermath of the Godhra Kand that led to the 2002 riots. The train burning of the car sevaks, Hindu car sevaks, led to the 2002 riots eventually. एंड ही हैंडल दैट वेरी वेल। एंड आस पास के जो कांग्रेस स्टेट्स थे उन्होंने उनको हेल्प तक नहीं भेजी थी। ही हैड आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द अदर स्टेट्स, बट ही मैनेज्ड एंड ही मेड श्योर दैट गुजरात कम्स बैक. That crisis handling impact showed in the last 10 years, despite the once in a lifetime pandemic that was COVID. He managed his tenure very well. BJP-led NDA retained absolute majority even after COVID, a rare feat for any leader globally. ग्लोबली ऐसा हुआ नहीं है कि डेमोक्रेटिकली थर्ड टर्म में कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ पाया है इवन after this pandemic. You see that we are not even in recession, we are not even in an economic crisis, we have actually even risen, फिफ्थ हम हो चुके हैं। तो इस बार का वर्डिक्ट ये भी दिखाता है कि इकोनॉमी में जो फिफ्थ लार्जेस्ट हो चुकी है, लोगों को चाहिए कि मोदी 3.0 में थर्ड लार्जेस्ट हो जाएं हम, ये भी दिखाता है। नाउ इनकम्बेंसी इम्पैक्ट, 10 साल हो चुके हैं, इनकम्बेंसी थी, इन स्पाइट ऑफ द इनकम्बेंसी, ओके, फिर भी कांग्रेस लॉस 79%। अगर आप कंपेयर करें 2014 और 2009 में, तो 2014 में कांग्रेस लॉस्ट 79% ऑफ देयर वोट शेयर। इट वाज अ कंप्लीट ड्रॉप, दैट मीन्स एंटी इनकम्बेंसी वोट हुआ था। पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी एक टर्म आ गया है बिकॉज ऑफ बीजेपी, बिकॉज इफ यू कंपेयर 2019 एंड 2024, ओनली अ 21% डिक्रीज,
Just imagine, only 21% has been lost after 10 years. So this shows a pro-incumbency trend. Pro-incumbency is the new word. Many people have used this, BJP spokespersons have also used this word, कि BJP has set the trend due to good governance. Now let's look at the domination impact. Congress's combined tally in the Modi era 195, मतलब कि 3 साल के टैली आप मिला लो तो उन्होंने जो सीट्स जीती है तो वो होगी 195. एंड मोदीज लोएस्ट टैली, जो अब तक की लोएस्ट टैली है वो इस बार आई है, वो है 240. This 195 is less than even this 240. Now imagine 195 is combined for 3 years. 3 years. And this year it's just 99. And they don't realize, कांग्रेसी को छोड़कर बाकी सबको पता है कि 99 is less than 240. Everybody else other than Congress knows this. Stronghold impact. BJP won 96 seats in those places जहाँ पे उनका stronghold नहीं था consistently. 2014, 2019, 2022 में जहाँ पे stronghold नहीं था वहाँ पे उन्होंने 96 seats ले आए हैं. Other than this, only TMC has managed that, but that is only 5 seats. State governments double engine मोदी सरकार impact. जहाँ जहाँ मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मतलब सीएम भी है और जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, और पीएम तो है डबल इंजन सरकार, वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है. एवरीबडी वांट्स दैट कि हमारे स्टेट में भी डबल इंजन सरकार आए. ड्विंडलिंग कांग्रेस फुटप्रिंट. नाउ इट्स अ फैक्ट दैट कांग्रेस मुक्त भारत जो संकल्प था भाजपा का एक तरह से, वो सचमुच में हो रहा है. कैसे? कांग्रेस स्कोर्ड 0 सीट्स इन 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. 0, अ बिग ओ, ठीक है. लॉस्ट वोट शेयर इन 18 स्टेट्स एंड यूटी. उनका डिक्रीज हुआ है, वोट शेयर हैज़ बीन डिक्रीज्ड. ये वर्डिक्ट 2024 से हमें पता चल रहा है. But it has become a mid-size regional party, and like Modi ji said in the parliament, we are looking back at this as 1 month, more than 1 month has crossed. पार्लियामेंट में बहुत कुछ हो चुका है, एक पार्लियामेंट सेशन हो चुका है जिसमें मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस हैज बिकम अ पैरासाइट, विच इज़ ट्रू. व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज, एक परजीवी होता है जो जोंक की तरह किसी और के शरीर से खून चूस के जिंदा रहता है. तो ये रीजनल पार्टीज के सहारे, जैसे उन्होंने कहा था बालक बुद्धि साइकिल पे सवार, ही वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट समाजवादी पार्टी, तो साइकिल पे सवार एसपी के सहारे उन्होंने यूपी में सीट्स जीती हैं. एंड इस बार वो भी फैक्टर था कि बीएसपी के वोट्स भी गए थे, दैट वाज अनदर रीजन. तो बट इन्होंने एसपी के सहारे जीतने की कोशिश की है, झूठ फैला के, खटाखट स्कीम के थ्रू, अफवाहों के थ्रू, फेक न्यूज़ के थ्रू. बट कांग्रेस ने नहीं जीती है, उन्होंने वहाँ जीती है जहाँ वो किसी के सहारे थे. So this also makes them a mid-sized party, and that's why Modi ji called him and his party Congress a parasite. BJP is the only pan-India party. This is true. Significant achievements in various states. You see Odisha. You see first ever Kamal in Kerala. This happened. BJP का हुआ. And obviously चंद्रबाबू नायडू वाला जो आपने देखा इम्पैक्ट, और पवन कल्याण जी वाला इम्पैक्ट देखा आपने, आंध्र प्रदेश वाला. So this also shows that BJP's and NDA's footprint because of Modi ji has reached down south, and it has come across as the only pan-India party. Significant achievements in various states. First government in Odisha, first MP seat in Kerala, जैसे कि मैंने बताया. Major vote share increase in Kerala and even Punjab. They have increased their vote share in Punjab, and soon someday they will also get seats there. तमिलनाडु में भी वोट शेयर इंक्रीज हुआ है. पीपल वर सेइंग अन्नामलाई इफेक्ट नहीं था. अन्नामलाई इफेक्ट एंड मोदी इफेक्ट हैज बीन सीन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश लाइक आई सेड, एंड तेलंगाना लाइक आई सेड. BJP and allies rule in 20 states and UTs pan India. So BJP along with NDA is ruling in 20 states and UTs across India. Length and breadth of India. Like they used to say, it's only in the center. It's not so anymore. लोग कहते थे कि सिर्फ काउ बेल्ट, इसको पता नहीं क्यों काउ बेल्ट रीजन बुलाना चाहते हैं लोग नॉर्थ इंडिया को, कि इस रीजन में था इम्पैक्ट. बट अब यू कैन सी दैट इट्स एवरीवेयर. नाउ थ्रू दिस मैप लेट्स अंडरस्टैंड BJP द ओनली पैन इंडिया पार्टी. हाउ? 20 Indian states and union territories now have double engine sarkar. Like I said in the previous slide, you can see Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, Puducherry, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Bihar, Tripura, Manipur, Assam, Nagaland,
Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand. Here you will see how they have swept some states. Himachal Pradesh 4 on 4, Delhi 7 on 7, मध्य प्रदेश 29-29. इसीलिए तो कहते हैं मध्य प्रदेश इंडिया का दिल है. गुजरात 25 on 26, छत्तीसगढ़ 10 on 11, ओडिशा 20 on 21. Now he broke the citadel of BJD in Odisha. ठीक है. अंडमान एंड निकोबार obviously full and Tripura 2 on 2. Now let's see. Next, world parallels. Now if you have to see, compare, Modi ji is a global leader. He is not just India's prime minister. He has a mass appeal. Even leaders of the world look up to him. Let it be Putin, Biden, whoever. PM Modi, second Indian PM to be elected for a third consecutive term. Yes, he is the second Indian PM to be elected for the third consecutive term, but the difference is he has surpassed Nehru by retaining vote share. That's how he has surpassed Jawaharlal Nehru ji, by retaining the vote share. Also, there was no other option at that time, and this time also we know that there is no other option who is PM material. But you see the entire opposition with 27 plus parties, regional strong parties, were against him. In spite of that, he has retained his position. Post World War II, Modi is unique in the democratic world for achieving this feat. डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में आप देखो तो जो दोबारा से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, उसमें मोदी जी इज द फर्स्ट वन टू डू दिस. सो दैट्स अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ. Development wins over division. Now you see there were a lot of fake narratives where they try to divide north versus south. They try to divide rich and poor. They try to divide Dalits and Hindus. They try to divide Hindus and Muslims. But मतलब हर चीज को छोड़ के डेवलपमेंट वन. बीजेपी वन डिस्पाइट द एक्सट्रीम चैलेंजेस. huge monetary promises by Congress. The खटाखट स्कीम, हाउ कैन वी फॉरगेट. इसके कारण अब ये हो गया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर खुद ही कह रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बिकॉज उनको खटाखट गारंटी स्कीम्स पूरे करने के लिए दूसरे रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं. एंड द कर्नाटका गवर्नमेंट इज इन अ कंप्लीट मेल्टडाउन. जस्ट इमेजिन. बट इसके वजह से उन्होंने वोट्स जीते हैं कहीं कहीं. इंडिया अलायंस एंड अदर ऑपोजिशन फोर्सेस, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक प्रोमिसेस, सेपरेटिज्म, नॉइज, 75% to 80% reservation promises. इस तरह की चीजें हुई थी. All opposition coming together and EVM, scaremongering, foreign help and funds. Imagine, ये जो मैंने बोल दिया already, fake news and rumors. ये सारी चीजों के बावजूद development won and division lost. Okay, this is what we get to know from verdict 2024. और पार्लियामेंट में आप लोग ने देखा कि इस तरह से ये लोग हड़कंप मचा रहे थे, कि इस तरह से वेल में जाने के लिए उकसाया था राहुल गांधी ने अपने एमपीज को, इनफैक्ट इंडिया अलायंस के एमपीज को. एंड इफ यू मस्ट हैव नोटिस, अखिलेश वाज इवन वंडरिंग कि हाउ इज ही इंस्टिगेटिंग माय एमपीज टू गो देयर इन द वेल. एंड चले भी गए लोग और उन्होंने माइक के पास जाके बोला था कि मोदी जी पे जो झूठे एलिगेशंस लगे थे उनकी जवाब मोदी जी जो दे रहे हैं वो दुनिया सुन ना पाए. इससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे होने वाले हैं अगले 5 साल. वो लोग काम करने नहीं देंगे, बट मोदी जी अपना काम करते रहेंगे. नाउ लेट्स, व्हाट डू वी लर्न, व्हाट इज द कंक्लूजन. Verdict 2024 tells us that Bharat prevailed. How Bharat prevailed? The 2024 elections is a milestone in Modi's invincible journey. He is again won. He is invincible, undefeated. Every conceivable force, domestic and international, tried to defeat Modi. Foreign funds से लेके, फेक न्यूज से लेके, स्कैम से लेके, खटाखट स्कीम से लेके, एवरीथिंग ट्राई टू डिफीट हिम, बट ही वाज अनडिफीटेड. येट द बीजेपी प्रिवेल्ड, मार्किंग अ हिस्टोरिक विक्ट्री similar to the third battle of Panipat. It is going to be remembered as a historic victory in years to come. Some years from now, decades from now, people are going to look back at it as a historic victory. So that was today's class, guys. That was the video. तो आज की दिव्या की क्लास आपको कैसी लगी आप बताइए. और आपने वर्डिक्ट 2024 के बाद एक महीने का शासन देखा, आपने पार्लियामेंट सेशन देखा, आपने देखा कि सरकार अभी भी कड़े निर्णय ले रही है. तो क्या आपको लगता है कि जो मैंडेट है वर्डिक्ट 2024 वो विकसित भारत के लिए है, वो इंडिया को दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए है, वो कड़े डिसीजंस के लिए है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है? आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं.
That's me, Divya Singh Sharma, signing off, and you were watching Divya Ki Class only on Know the Nation.